ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित स्थान वैकुंठ के द्वार पर खड़े थे जय और विजय, भगवान विष्णु के परम भक्त, अडिग, तेजस्वी और अपराजेय। पर एक क्षण, एक निर्णय और सब कुछ बदल गया। कैसे बने भगवान विष्णु के द्वारपाल, राक्षसों के सम्राट? क्या था वो शाप जिसने उन्हें वैकुंठ से मृत्यु लोक में पहुंचा दिया? और क्यों उन्होंने चुना प्रभु के शत्रु बनना, भक्त नहीं? जय और विजय की इस रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कथा को जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखे। वहाँ समय नहीं चलता, वह रुक कर नमन करता है। वहाँ कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वहाँ स्वयं विष्णु निवास करते हैं। वो लोक है जहाँ न काल की सीमा है, न परिवर्तन की छाया, न वहाँ बुढ़ापा है, न मृत्यु, न जन्म है, न पुनर्जन्म। उसे कहते हैं वैकुंठ, भगवान नारायण का निवास, जहाँ हर हवा नाम जप करती है, जहाँ हर कण में भक्ति है, जहाँ हर क्षण परम सत्य की प्रतिध्वनि है। और वहीं उनके द्वार पर अडिग खड़े थे दो तेजस्वी प्रहरी, जय और विजय, बलशाली अडिग और भक्तिपथ पर निश्चल, जैसे दो जुड़वां सूर्य जिनकी आंखों में दिव्यता का तेज और हृदय में सेवा की अग्नि थी। पर नियति को कौन टाल पाया है? शांति के उस अनंत आकाश से उतरे चार अद्भुत बालक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न, न जन्म के बंधन में, न इच्छाओं के जाल में, न कभी बड़े हुए, न कभी छोटे, शुद्ध जैसे अग्नि, निर्वस्त्र जैसे निर्विकार सत्य। उनकी इच्छा थी केवल एक, श्री हरि के दर्शन। वह धीरे धीरे वैकुंठ के द्वार की ओर बढ़े, मस्तिष्क नारायण में लीन, आत्मा विष्णु में डूबी। पर द्वारपालों ने मार्ग रोका। जय और विजय ने देखा चार नग्न बालक। वो ऋषि तो नहीं दिखते थे और वैकुंठ के अपने नियम थे। शांति के भी अपने अनुशासन होते हैं। रुको, विजय बोले, स्वर कठोर नहीं पर स्पष्ट। प्रभु विश्राम कर रहे हैं। एक क्षण, बस एक क्षण का संकोच। कहीं कोई गर्व की झलक, या यह सब कोई लीला थी? कोई नहीं जानता, लेकिन कुमार शांत नहीं रहे। सबसे बड़े कुमार सनक बोले, स्वर में न क्रोध था न आवेग, बस धर्म की गूंज थी। तुम जो ब्रह्मांड के स्वामी के द्वार के रक्षक हो, उन्हीं की माया से मोहित होकर रूप देखकर निर्णय करते हो, तो सुनो, तुम इस शांतिमय लोक से गिरो, उस भूमि में जन्म लो जहाँ क्रोध, वासना और मृत्यु का राज्य हो। उनके वचन निंदा नहीं थे, न्याय थे, शाप नहीं, नियति की उद्घोषणा थी। जय और विजय कांप उठे और कुमारों के चरणों में गिर पड़े, पर सत्य के वचन वापस नहीं होते। और तभी वे प्रकट हुए, भगवान नारायण। हर दिशा में तुलसी की सुगंध फैल गई और आकाश से उतरी वह शांति भगवान नारायण की मुस्कान के रूप में, शांत, तेजस्वी, करुणामय, जैसे अनंत ब्रह्मांड को आलिंगन में लेने को आए हों। कुमार नतमस्तक हुए। जय और विजय पश्चाताप से बोझिल धरती पर गिर पड़े, पर प्रभु मुस्कुराए। जो कुछ मेरी सृष्टि में होता है वह मेरी इच्छा के बिना नहीं होता। तुम्हारा शाप भी मेरी इच्छा का ही विस्तार है। कुमार चकित रह गए। जय और विजय ने आंखें उठाईं। तब श्रीहरि बोले, तुम्हारे लिए दो मार्ग हैं, 7 जन्म मेरे भक्त बनो या 3 जन्म मेरे शत्रु। अंततः तुम वैकुंठ ही लौटोगे। एक क्षण का मौन, फिर दोनों ने एक स्वर में कहा, प्रभु से दूर 7 जन्म असहनीय है। यदि 3 जन्म शत्रु बनकर भी शीघ्र लौट सकते हैं तो वही स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा भी अब मेरी इच्छा है, प्रभु बोले। तथास्तु। और अगले ही क्षण समय ने एक नई कथा लिखनी शुरू की और उसी क्षण पतन प्रारंभ हुआ। वैकुंठ के द्वार बंद हो गए। जय और विजय, जो कभी वैकुंठ के सूर्य थे, अब मृत्यु के लोक में प्रवेश कर रहे थे। मन में पछतावा, हृदय में संशय और नियति उन्हें खींचती रही उस भूमि की ओर जहाँ समय अपनी गति से चलता है। दूर एक और लोक में संध्या की छाया में एक स्त्री दिति एक रहस्य बुन रही है।
एक इच्छा जो केवल पुत्र नहीं बल्कि अंधकार के अधिपति उत्पन्न करेगी। कैसे दिव्य द्वारपाल बनेंगे राक्षसों के सम्राट? क्या प्रेम, वासना और प्रतिशोध के बीच छिपा है कोई रहस्य? गर्भ खुलने को है और साथ में भय की पहली गूंज, क्योंकि हर राक्षस के पीछे छिपी होती है एक दिव्य कथा। अगला भाग न छूटे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।